प्लीज सिर्फ 10 मिनट के लिए प्लीज। उसके बाद आप ही का हूं साहब, पराया नहीं हूं, लेकिन दरबार में आए और किसी भगत का काम ना बने, ऐसे कीर्तन का कोई उपलब्धि नहीं। मगर दरबार में आए और अगर एक भी भगत ने कह दिया कि मैं 16 दिसंबर को दिल्ली के उस कीर्तन में गया था और मेरी बात बन गई, तो ये पूरी मेहनत सफल हो जाएगी सर। 100 की बात नहीं, एक की। और बात उसी की बनती है जिसके दिल में श्याम नाम की ज्योत जलती है। हर रोज खाटू नहीं जा सकता दिल्ली का प्राणी, दिल्ली का प्रेमी रोज खाटू नहीं जा सकता। बाबा को दिल्ली वालों से इतना प्रेम है कि रोज दिल्ली में कहीं ना कहीं आया रहता है साहब कि आ जाओ, बात अगर रह गई हो तो करके चला जाओ। दरबार में गुरुजी सुरेश जी गुप्ता जी बैठे हैं। जितनी मेरी उम्र नहीं उससे दुगने साल इनको खाटू जाते हुए हो गए, तो मैं ज्यादा क्या बताऊं। लेकिन आइए, एक प्रमुख रचना जिसको बाबा श्याम ने स्वयं मेरी झोली में डाला, बाबा श्याम की कथा। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये 3 बाणधारी, क्यों है सिर्फ शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप। जहां सन 2000 से पहले गिने चुने गिनती के भक्त जाते थे, ऐसा क्या हुआ कि सन 2000 के बाद आज गिनती करनी मुश्किल हो रखी है कि दरबार में कितनी प्रेमी जाते हैं। मेरी गुजारिश, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दीजिएगा। कभी भी दरबार में जाओगे खाटू वाले के तो समझ जाओगे दरबार में हमने करना क्या है। यह बिना वहम का देवता है, सिर्फ एक मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। दूसरा कोई तंत्र मंत्र इसके दरबार में ना है, ना कोई काम करता है। जिसके घर में इसकी पूजा है उसके घर का ब्राह्मण भी यही है, उसके घर का सयाना भी यही है, उसके घर का मार्गदर्शक भी यही है, उसके घर का मुखिया भी यही है, उसके घर का सब कुछ यही है साहब। क्यों है, क्या है ये? सिर्फ 10 मिनट मुझे दे दीजिए। मेरी हाथ जोड़कर विनती आपसे, जिसने उठकर जाना है अभी चला जाए, मगर इस 10 मिनट के बीच में कोई ना जाए। मेरी हाथ जोड़कर विनती। मौलवी जी आप भी जरा ध्यान रखिएगा। सुनो सुनाए कहानी, कैसे बनाए शीश का दानी, मांगा था क्यों ये शीश दान में कृष्ण ने, क्यों कहलाए अमर दानी। हरे का तू है, हमने भी तुझको नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और कहाँ जाए। तो जो सुनना चाहते हैं बाबा की कथा, जरा दोनों हाथ खोलकर, हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। हरे का तू है सहारा सामरे, हमने भी तुझको है पुकारा सामरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। नहीं 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 और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। बोल खाटू नरेश की। ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो
जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच, कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी नंदन की। और कुछ कहते हैं अहलावती के लाल की। माँ के पास गए, माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी भोलेनाथ को मनाने। प्रेम से भोले शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। वचन ले लिया, बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और दूसरा वचन जो भगवान ने खुद निकलवाया मौरवी के मुंह से कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा, दे देगा। प्रेमियों, 3 लोगों की शक्ति तरकश में लेकर नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े का असवार खाटू वाला दोनों हाथ खोल के ये बात, सावरियो रे मारो सावरियो, चल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। पूरे महाभारत के युद्ध में हलचल मच गई। कौन आया ये 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, किसी को समझ नहीं आई, मगर अर्जुन ने कन्हैया से गुहार लगाई, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखते ही मुझे यूं लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की। कन्हैया अर्जुन की बात सुनकर ब्राह्मण